लॉक्ड रूम का सिस्टम तुमने खुद डिजाइन किया, उसी के अंदर तुम हमेशा के लिए फंस के रह जाओगे। अपनी ही बनाई हुई जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों बोलता है तो फिर चलते रहो। अब तुम्हारा बेस्ट मूव क्या होगा? फिर उसकी नजर वेटर असिस्टेंट टाइप बंदे पर जाती है। चलो वेटर साहब, तुमने पहले बहुत कुछ बोला था ना, अब जरा डिटेल में दोबारा रिपीट करो। क्यों ठंडी सांस लेता? बहुत अफसोस है चिंगफेंग, तुम हमारे कुलीग नहीं बन सकते। इसका मतलब सिंपल है, तुम हमारे एनिमी बन गए हो। चिंगफेंग सीधा जवाब देता है, ठीक है फिर मैं भी पूरी जान लगा के तुम सबका सबसे बड़ा दुश्मन बनने की कोशिश करूंगा। और यहाँ एक ट्विस्ट, क्यों असली में एक बंदा नहीं पूरा नेटवर्क है। गेम 6 एक्सपेरिमेंट नंबर 6। सब लोग अपनी पोजीशन पर। स्टार्ट। एक हाई टेक सीन, बालकनी से मैनिकन गिराए जा रहे हैं। ग्रुप 6 पुश फोर्स +1 किलो, ग्रेविटी 9.978, लैंडिंग टाइम 2.54 सेकंड, डमी की हाइट 1.77 मीटर, वेट 66 किलो। ये सब मुरादा की बॉडी के डाटा से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर 7 टेस्ट। असिस्टेंट थक के बोलता है, मैं और टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि लोग पूछते हैं तुम दिखाना क्या चाहते हो आखिर। अरे फ्रेश दिमाग रखो ना। साइंटिस्ट टाइप बंदा बोलता है, तुम्हें ये बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर बंदा खुद जंप करे और अगर तुम उसे पुश करो तो दोनों सिचुएशन में लैंडिंग पॉइंट बिल्कुल अलग होता है। देखो ये वाला पॉइंट है जहाँ से वो खुद से नीचे गिरा होता, और अगर ऊपर से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगे तो लैंडिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस केस में हुआ ही नहीं। नतीजा, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर चिंगफेंग की बेगुनाही को प्रूव करना मुश्किल जरूर है, लेकिन मुरादा की सेल्फ सुसाइड थ्योरी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का सीन। सन तियानज़ो जैसा आदमी दुनिया के लिए भूत जैसा था, लेकिन मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा ही लिया। उसकी एक ही रियल फैमिली थी वियतनाम में, एक इलिजिमेट डॉटर। उसके अकाउंट में मुरादा के भागने से 3 दिन पहले अच्छा खासा $1 लाख डिपॉजिट हुआ, और उसकी डेथ से 1 दिन पहले फिर से 1 लाख आ गया। इसका मतलब क्लियर है, सन तियानज़ो ने किसी के साथ डील की और खुद को मारकर चिंगफेंग पर गलत इल्जाम लगा दिया। जज साइड पूछती है, इससे ज्यादा डायरेक्ट एविडेंस भी है तुम्हारे पास? चिंगफेंग हल्का सा मुस्कुराता है, बिल्कुल है, जरा बाहर आए। पेंगरेन किस्म का बंदा पकड़ के कहता, ये जो क्रिस्टल पाउडर का जुगाड़ है ना, ये तुम्हें अब समझ आएगा। कवामुरा ओवरसन जी, मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी भी डाउट है क्या? चिंगफेंग एक्सप्लेन करता है, मैंने टेरेस के 3rd फ्लोर पर एक पतली लेयर क्रिस्टल पाउडर फैलाया था। अगर उस रात चिंगफेंग ने सच में मुरादा की लाश को पुश किया होता तो उसके कपड़ों पर ये पाउडर का मार्क जरूर मिलता, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, यानी उसने लाश को टच ही नहीं किया। आंट गुस्से से बोलती है, मतलब सब कुछ तुम्हारे प्लान में पहले से था, तुम छुपे रुस्तम हो। चिंगफेंग हल्का सा हंसकर कहता है, क्रिस्टल पाउडर एक इनविजिबल विटनेस है, इससे हमें एक और चीज क्लियर हो गई। अना का किडनैपिंग केस सिंपल नहीं, पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर है, और वो सिर्फ क्यों हो सकता है। इसलिए मुझे तुम्हारा सिर्फ पैनिक होना चाहिए था ताकि असली क्यों अपना रिएक्शन शो करे। टेंगरेन मजाक में, चिंगफेंग तो बहुत बुरा आदमी है यार, हर किसी को अपने एक्सपेरिमेंट का चूहा बना लेता है, लेकिन काम तो तेरा सही होता है। फ्लैशबैक, जब चिंगफेंग को पुलिस ने पकड़ा था उस रात उसने बहुत देर तक हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो खुद थोड़ा अनरिलायबल है, लेकिन केस के मामले में बंदा फुल सीरियस होता है। कोर्ट रूम के बाहर अना की आंट सॉफ्टली बोलती है कि मैं बहुत सालों से दुनिया देख रही हूँ और अब 50 के करीब उम्र है,